हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन जहां हम कार्ल पियर्सन के कुछ एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि कार्ल पियर्सन के टोटल 7 फार्मूलाज हैं जिस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है। सारी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं एंड अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमने कोरिलेशन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है सो दैट आपको कहीं पे भी कोई क्लासेस ढूंढनी ना पड़े, सब कुछ आपको कोरिलेशन की उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके लिए आपको ये सातों फॉर्मूला रिटेन होने चाहिए सो दैट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर सको। तो चलो जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन पे ना आप अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करो तो इस तरह के एग्जाम्पल्स पे हम सारे फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट हम कोई एक फॉर्मूला चूज करेंगे और उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। अब एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आएगा तो नो डाउट हमने पहले भी बताया कि भाई देखो इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछता है, हाँ, बट अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहाँ पे आपको सारे फार्मूलाज प्रॉपरली लर्न होने चाहिए और उनमें से आप कोई भी फार्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हो अगर एग्जाम्पल 2 जैसा क्वेश्चन है तो। देखो एग्जाम्पल 2, सिंपली यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, दैट इज RxY। एंड क्योंकि ये कार्ल पियर्सन की एग्जाम्पल है तो विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन ही आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज छोटी हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अब पूछोगे फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 बेसिकली था कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, x माइनस मीन समेशन ऑफ x माइनस मीन y माइनस मीन कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय, हमने पहले भी बताया था कि लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि न्यूमरेटर में जो आपने रखा है एक तरफ x को आप स्क्वायर कर दो और एक तरफ आप y की स्क्वायरिंग कर दो। क्लियर? तो अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहला स्टेप क्या चाहिए कि हमें मीन ऑफ x मीन ऑफ y चाहिए। जैसे आपका मीन ऑफ x और मीन ऑफ y आ जाएगा आप इस फॉर्मूले पे वैल्यूज का एप्लीकेशन कर पाओगे और यहाँ हम एक्चुअल मीन ही निकाल रहे हैं। सिंपली देखो मेरे पास x की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 एंड नो डाउट अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मेरा मीन कितना आएगा 3। x माइनस मीन कैलकुलेट कर ले, सिंपली क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 2। इसी पैटर्न पे मेरे पास y की वैल्यूज भी दी हुई हैं 3 4 6 7 10। अब जब आप मीन ऑफ y निकालोगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी 10 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 आपका मीन ऑफ y आ जाएगा 6। अगेन अब y माइनस मीन कर लो तो 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 0 1 4। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस मीन जो बेसिकली हमें न्यूमरेटर में चाहिए था। तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 1 8। एक तो हमें इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल कितना आ जाएगा 17। अब इसका स्क्वायर कर दो न्यूमरेटर के लिए, x माइनस मीन का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 1 0 1 4, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 10। वैसे ही y माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 0 1 16 और इसका टोटल आएगा 30। तो देखो न्यूमरेटर की वैल्यू भी आ गई एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यूज का एप्लीकेशन कर देंगे। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमरेटर में होगा हमारा 17 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 30। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 17 डिवाइडेड बाय 17.3205, क्योंकि अंडर रूट 300 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 17.3205 एंड फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.98। और हमने पहले बताया कि अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, दैट इज़ आर की, तो इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 to +1 और वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 0.98। क्लियर? अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बाकी फॉर्मूलाज से भी सॉल्व करके देख सकते हो।
क्योंकि हमने सातों फॉर्मूले पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। बट एग्जाम में क्योंकि कभी कोई मेंशन नहीं होता कि कौन से फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में देखें तो इस पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें क्या कैलकुलेट करना है? आर एक्स वाई। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दिए, नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब एक्स का एन दिया हुआ है और वाई का भी एन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन दिया है, दैट इज मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, एंड स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। अब इसका क्या मतलब है? कह रहा है स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस पहले ही हमने बताया है कि डिफरेंस की बात कर रहा है, कहाँ से? मीन से, मतलब एक्स माइनस मीन। देखो मीन से डिफरेंस, इसका स्क्वायर। वैसे ही y के लिए हम क्या लिखेंगे? y माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर? आगे लिखा है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन इज 122। अब जनरली आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इसका मतलब क्या है, आप कभी यही एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। देखो सिंपली तोड़ तोड़ करके पढ़ो। क्या लिखा है? समेशन। समेशन मतलब क्या होता है? ये ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन, मतलब एक्स का उसके मीन के साथ और वाई का उसके मीन के साथ, दोनों का डेविएशन। अब देखो ये हो गया एक्स माइनस मीन, वाई माइनस मीन। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या बोला है? इन डेविएशंस का प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का समेशन। तो इसका मतलब क्या है कि 122 किस चीज़ की वैल्यू है? एक्स माइनस मीन, वाई माइनस मीन के समेशन की। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। तो अब देखो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। एग्जाम में हम यही कह रहे थे कि अगर एमसीक्यूज पूछता है तो जनरली इस पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं। आपको सारे फार्मूलाज लर्न होने चाहिए सो दैट आप बहुत ही ईजिली समझ पाओ कि किस फॉर्मूले की बात कर रहा है। ये कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा है? फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 में न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए था? समेशन एक्स माइनस मीन, वाई माइनस मीन, एंड डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? एक्स माइनस मीन का स्क्वायर एंड वाई माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये जो मेरे पास चार वैल्यूज़ दी हैं ये इररेलेवेंट है। क्वेश्चन में ये चारों वैल्यूज़ दी हैं बट इसका कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर दें। और कौन सा फॉर्मूला है? अभी हमने बताया फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यूज़ गिवन है। अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर। और हमने समझा भी दिया कि इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 122, इसकी वैल्यू गिवन है 136 एंड इसकी वैल्यू गिवन है 138। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 136 मल्टीप्लाई बाय 138। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 122 डिवाइडेड बाय 137 आएगा एंड फर्दर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.89। अब इफ इन केस मान लो हमें ये वाला फॉर्मूला लर्न नहीं होता तो हम किसी भी दूसरे फॉर्मूले से इसका सोल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। एंड क्योंकि क्वेश्चन में हमें कार्ल पियर्सन मेथड ही अप्लाई करना है, बाकी जब आप मेथड्स देखोगे तो बाकी किसी भी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। तो होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन। हमारे पास क्वेश्चन में आर गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास समेशन एक्स वाई भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी गिवन है एंड समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर एक्स एंड वाई आर डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये समेशन एक्स वाई है तो ये समेशन एक्स वाई नहीं है। ये एक्स, ये जो एक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है? अपने मीन से डेविएशन को डिनोट कर रहा है। तो ये एक्स माइनस मीन है, वाई माइनस मीन, इसकी वैल्यू गिवन है 120। क्लियर? देख लो ये वाली लाइन यही बोल रही है कि वेयर एक्स एंड वाई आर डेविएशंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव
अरिथमेटिक मीन मतलब अपने अपने मीन से जो डिफरेंस आप उनका कैलकुलेट कर रहे हो उसी को डिनोट करा एक्स एंड वाई। वैसे अगर ये समेशन एक्स स्क्वायर है तो ये क्या डिनोट कर रहा होगा, ये डिनोट कर रहा होगा समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अगेन देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से न्यूमरेटर की वैल्यू दी है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस मीन स्क्वायर दिया है, आर गिवन है। तो क्या हम सेकेंड फॉर्मूले की हेल्प से समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, ये पहला स्टेप हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वाई गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला क्या है बेटा, समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है, ये हम फर्स्ट स्टेप से फाइंड आउट कर लेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या हो जाएगा, एन, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगेन आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में कैसे समझ में आएगा, तो एग्जाम में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एंड ये क्वेश्चंस ना एमसीक्यूज़ का पार्ट बनते हैं। आपको लगेगा कि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता, जी नहीं। अगर एग्जाम में बात करें एमसीक्यूज़ में, तो एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछते हैं एंड सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन के ही पेपर से हमने ये क्वेश्चन ऑप्ट किया है। तो देखो, हमने बताया कि सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि आर एक्स वाई का हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, समेशन एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन एंड अंडर रूट में मेरे पास फॉर्मूला है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यूज़ दी है हम उसको पुट करते हैं। अब देखो, आर एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 0.5, न्यूमरेटर की वैल्यू दी है 120 और डिनोमिनेटर में समेशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 90 मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई माइनस मीन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। समेशन वाई माइनस मीन स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो सो दैट ये अंडर रूट हट जाए। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.25 इज इक्वल टू 14400 एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मेरे पास वैल्यू आएगी समेशन वाई माइनस मीन स्क्वायर 90 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करोगे तो वैल्यू आएगी 22.5 इज इक्वल टू 14400। हम स्टेप टू स्टेप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। समेशन वाई माइनस मीन ये स्क्वायर है। अब क्या करो, 22.5 राइट हैंड साइड ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 640। क्लियर? अब देखो, हमें फर्स्ट स्टेप में y माइनस मीन स्क्वायर का समेशन ही फाइंड आउट करना था, जो कि कितना आया 640। अब सेकेंड स्टेप है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला क्या है, समेशन y माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मेरे पास सबकी वैल्यूज़ गिवन है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 8, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की 640 डिवाइडेड बाय n। अगेन आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो इस साइड हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 640 डिवाइडेड बाय 64 दैट इज 10। क्लियर? और क्या हमसे क्वेश्चन में n मांगा था? हाँ, क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट करने बोला था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास 10। क्लियर? अच्छा, ये मत सोचना कि इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। हमने पहले भी बताया भले ही 1 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, बट आएगा। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट के विद इन सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो कहीं पर भी किसी को कोई कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब हम लोग देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगेन ये कार्ल पियर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस पैटर्न पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं, डिटेल में तो मान लो डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो आते ही आते हैं, बट अगर एमसीक्यूज़ पेपर की बात करें तो एमसीक्यूज़ में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कवर करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम एक बात बता दें कि जैसे हमने आप लोगों को करेक्टेड मीन बताया था कि करेक्टेड मीन हम कैसे सॉल्व
कैलकुलेट करते हैं एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था ना, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो अब आप ये मत बोला कि मैम आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बताया हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में, बस उसका यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। क्लियर? देखो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अ कंप्यूटर ऑपरेटर वाइल कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएट्स एक्स एंड वाई फॉर 25 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। तो मेरे पास n कितना आ गया 25, मेरे पास समेशन ऑफ x गिवन है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, समेशन ऑफ y गिवन है, समेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन है एंड समेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, इट वॉज हाउ एवर लैटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट ही हैड कॉपीड डाउन टू पेयर्स as 6, 14 and 8, 6 while the correct pairs were 8, 12 and 6, 8। अब देखो इनकरेक्ट पेयर कौन कौन सा है, 6, 14, मतलब ये 6 किसको डिनोट करा है, x को, और 14 किसको डिनोट करा है, y को। अगेन 8 किसको डिनोट करा है, x को, और 6 किसको डिनोट करा है, y को। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि करेक्ट पेयर्स कौन से होने चाहिए थे, ये तो इनकरेक्ट पेयर है। करेक्ट पेयर क्या होने चाहिए थे, 6 की जगह हमें रखना था 8, 14 की जगह रखना था 12, वैसे 8 की जगह रखना था 6 और 6 की जगह रखना था 8। क्लियर? ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में ना सिंपली सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले तो आप सारी वैल्यूज़ को करेक्ट कर लो एंड उसके बाद आर का कैलकुलेशन करो। क्लियर? अच्छा, इसको करेक्ट करने के पहले ये समझो कि इस पे कौन से फॉर्मूले का एप्लीकेशन होना है। फॉर्मूला नंबर 4, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला नंबर 4 का एप्लीकेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। हमें न्यूमरेटर में चाहिए समेशन एक्स वाई जो कि गिवन है, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, एन चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ हमें न्यूमरेटर में चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए होता है, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वैसे समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज सारी गिवन है, बट इनमें से कुछ वैल्यूज इनकरेक्ट है जिसको हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करेंगे। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहे हैं। हमें यहाँ फॉर्मूला नंबर 4 का एप्लीकेशन करना है जिसमें था समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्लियर? एंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास वैल्यूज़ तो सारी दी है बट इसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी है जो इनकरेक्ट है। तो पहले करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करेंगे। देखो सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम करेक्ट करते जाते हैं। मेरे पास समेशन एक्स कितना गिवन है 125, बट क्या ये करेक्ट है? नहीं। इस 125 वैल्यू में 6 एंड 8 ये इनकरेक्ट है तो -6 -8 कर देते हैं, और करेक्ट क्या है 8 एंड 6, तो 8 ऐड कर देते हैं एंड 6 भी ऐड कर देते हैं। क्लियर? जब हम इसको ऐड टोटल करेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 125। नाउ अगर हम समेशन वाई की बात करें तो मेरे पास समेशन वाई कितना गिवन है 100, इसमें इनकरेक्ट वैल्यू है 14 और एक इनकरेक्ट वैल्यू है 6। करेक्ट वैल्यू कितनी है 12, तो जो करेक्ट वैल्यू है उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं एंड 8। और याद होगा कि इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चंस कराया हुआ है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी। तो इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो अगेन वैल्यू कितनी आएगी 100। ये मत समझना कि जो पुरानी वैल्यू वही नई वैल्यू आ रही है। अब इसमें क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट टर्म्स ही ऐसे दिए हुए हैं कि टोटल करने पे सेम वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो समेशन एक्स मेरा करेक्ट आ गया, समेशन वाई करेक्ट आ गया। अब हम निकालेंगे समेशन एक्स स्क्वायर। देखो 650 तो इनकरेक्ट दिया ही हुआ है मेरे पास, हम क्या करेंगे करेक्ट निकालेंगे। लेस करेंगे 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, फिर लेस करेंगे 8 का स्क्वायर दैट इज़ 64, फिर ऐड करेंगे 8 का स्क्वायर दैट इज़ 64, फिर ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक? क्लियर? तो इसका टोटल कितना आ रहा है 650। नाउ सेम पैटर्न पे हम समेशन वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे, जो कि मेरे पास देखो इनकरेक्ट कितना दिया हुआ है 460, इसमें लेस कितना करेंगे 14 का स्क्वायर दैट इज़ 196, देन 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, दोनों माइनस कर देंगे और ऐड क्या करेंगे 12 का स्क्वायर
144 एंड 8 का स्क्वायर 64। इसका टोटल मेरे पास आएगा 436। पहले वैल्यू कितनी थी 460 और करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 436। तो हमने 4 वैल्यू निकाल ली। समेशन x निकाला जो कि 125 आया, समेशन y निकाला जो कि 100 आया, देन समेशन x स्क्वायर निकाला, ये करेक्ट वैल्यू आई 650 एंड y के स्क्वायर की जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 436। बट अभी हमें एक और वैल्यू करेक्ट करनी है जो कि है समेशन एक्स वाई। देखो समेशन एक्स वाई हमें करेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट मेरे पास कितना है 508। अब सिंपली x मल्टीप्लाई बाय वाई है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो 84 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो 48 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये करेक्ट x है और ये करेक्ट y है, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 96। अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो ऐड करेंगे 48, और इसका जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आएगा 520। इनकरेक्ट वैल्यू थी 508 और करेक्ट वैल्यू कितनी आई 520। सिंपली सिर्फ इसमें इतना किया है कि जो इनकरेक्ट था उसका इम्पैक्ट हमने नलीफाई किया है और जो करेक्ट वैल्यू थी उसको ऐड किया है। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। हमारे पास सारी करेक्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। देखो समेशन एक्स वाई हमने करेक्ट कितना निकाला 520 माइनस समेशन एक्स की करेक्ट वैल्यू आई 125 और समेशन वाई की करेक्ट वैल्यू आई 100 डिवाइडेड बाय एन ऑलरेडी गिवन है 25, और 2 पेयर गलत था, दोनों को हमने करेक्ट किया तो ना मेरा कोई पेयर कम हुआ है ना कुछ ऐड हुआ है, तो अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा 25 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर हमने करेक्ट कितना निकाला है 650 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स कितना है 125 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अभी भी कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर, ये हमने कितना निकाला 436 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो समेशन वाई कितना आया है 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। यहाँ हमने हर एक वैल्यू को करेक्ट करके फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन किया है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। जब ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे ना तो सिंपली कितना आएगा 500, तो 520 माइनस 500 आ जाएगा। हम ये मान करके चल रहे कि अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं कर रहे हो डायरेक्टली कर रहे हो तो हम बता रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू मेरी आएगी 25 और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 36। तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 माइनस 36, और हम कैसे लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ हमने अंडर रूट ओपन कर दिया तो वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय 30, और फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.67। क्लियर? तो हमारे पास आर कितना आ गया 0.67, और ये क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है जहाँ हमने करेक्ट वैल्यूज़ के बेसिस पे करेक्टेड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करा आया है। तो होपफुली क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपर्ली समझ आया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा कार्ल पियर्सन मेथड पे जो कि डिस्क्रिप्टिव मैनर में था। बाकी हम एमसीक्यू सेशन जब अपलोड करेंगे तो वहाँ हम इसकी थ्योरीज पे भी क्वेश्चन डील करेंगे, न्यूमेरिकल पे भी क्वेश्चन डील करेंगे। कार्ल पियर्सन से रिलेटेड सारे हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हमें डिस्कशन करना था, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इससे कई बार एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इफ देयर इज एक्सीडेंट कोरिलेशन इन दैट केस द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइट लीड टू फैलिशियस कंक्लूजन्स, इट इज नोन एज नॉनसेंस और स्पूरियस कोरिलेशन। अब स्पूरियस कोरिलेशन की बात करें तो सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन की मैट में एक क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू स्पूरियस कोरिलेशन। तो स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जब कभी कभी गलती से हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर, तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी जो भी कंक्लूजन आएगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, दैट इज फैलिशियस। उस केस में इस फैलिशियस कंक्लूजन के बेसिस पे हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है उसको हम किस तरह का नाम देते हैं, नॉनसेंस और स्पूरियस कोरिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आर एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नो डाउट ये सबको पता होगा क्योंकि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बताया था कि अगर हम बात करें कोएफिशिएंट की तो कोएफिशिएंट के केस में कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, यूनिट फ्री होता है।
उसमें आप देखना कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया या समथिंग, कुछ भी वैल्यूज़, कुछ भी आपकी मेजरमेंट वैल्यू या यूनिट वैल्यू नहीं दी होती। क्लियर? तो अगर आर एक्स वाई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली हम यहाँ किसकी बात करें? कोएफिशिएंट की। और अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो अगेन ये क्या होगा? यूनिट फ्री होगा। क्लियर? मतलब इसकी वैल्यू हमेशा जैसे आती है ना 0.98 आ सकती है, -0.98 आ सकती है, बट कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हम इसके आगे सेंटीमीटर या मीटर जैसा कोई भी यूनिट अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वर्क्स बोथ वेज, मतलब जितनी वैल्यू आर एक्स वाई की आएगी उतनी ही वैल्यू आर वाई एक्स की भी आएगी। क्लियर? जैसे एक्स और वाई की मेरे पास वैल्यू दी हुई है, तो चाहे आप एक्स वाई का कोरिलेशन निकालो, चाहे आप वाई एक्स का कोरिलेशन निकालो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसके एग्जाम्पल्स के साथ हमने ये भी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नोट्स के लिए परेशान मत होना, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब अगर आज के सेशन में आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो सबसे पहला स्टेप तो ये करना कि जो 7 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं फॉर्मूलाज पे, वो पहले अच्छे से कवर कर लेना। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम के लिंक भी दिए हैं जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमने टेलीग्राम पे एक चैनल भी बनाया है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जहां हम जो भी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल पाए। जैसे हमारा कोरिलेशन चैप्टर कवर हो जाएगा, हम उसका पूरा नोट्स भी अपडेट कर देंगे, जैसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का नोट्स अपडेट किया है। अगर आप लोगों को आज का सेशन प्रॉपर्ली समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग नेक्स्ट मेथड पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रैंक कोरिलेशन मेथड पे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।